नमस्कार भाई दोस्तों, आ जाओ एक बार जुड़ते हैं, फिर करते हैं बातचीत शुरू अपनी। ठीक है ना, ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो चला हुआ है वो सबको पता है। जो भी चला हुआ है आप सबको तो पता ही है, जो दिल्ली में होया या जो अभी आगे होने वाला है और आगे अभी और होगा, अभी आगे और क्या क्या होगा वो भी बहुत ज़रूरी है जानना आप लोगों के लिए। सबसे ज़रूरी तो वो है जानना जो अब आगे होगा, उसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। तो मेरे भाई, अभी जो चला था जंतर मंतर के ऊपर, आप सब ने देखा शायद। इतने वीडियो आए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वीडियो। जो दिल्ली पुलिस की मतलब पूरी कहानी कह रहे हैं कि ये है दिल्ली पुलिस, जो छोटी छोटी बच्चियों को गलत जगह पे हाथ लगाती है। ये है दिल्ली पुलिस, जो बच्चों के सिर में सीधे लठ मारती है। ये है दिल्ली पुलिस। अगर इनके फ़ोटो वायरल कर दो तो ये इंस्टाग्राम से अकाउंट डिलीट करके भाग जाते हैं। ये है वो नल्ले जो अपने आप को जाट बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं फिर अपने आप को। ये मैं तो सोच के हैरान हूँ, कौन से जाट हैं भाई ये, अकाउंट डिलीट करके भाग रहे हैं। ये तो कमाल ही हो गया। इस चमगादड़ का फोटो क्या वायरल किया है, चमगादड़ तो अपना अकाउंट डिलीट करके भाग गया रे। क्या रे चमगादड़, बस इतना ही दम था तेरे अंदर है? फिर कुछ भाई मेरे में खड़े हो जाते हैं, नहीं भाई जाट है, न्यू मत करो न्यू मत करो। क्या जाट है भाई, पहले पता तो करो जाट है भी या नहीं है। पहले यो पता करो वो जाट है कि नहीं है, पता लग जाएगा तुम्हारे को। उसके गांव वाले उसकी पूरी कहानी बता रहे हैं वो कौन सा जाट है। ठीक है, पता लग जाएगा आप लोगों को, उसी टाइम पर पता लग जाएगा कि ये जाट था या कुछ और था, या कहीं से वैसे उठाया गिरा, जो कुछ भी आप लगा सकते होगा ये। ठीक है, तो अभी आप लोग एक बार जुड़ते जाओ, बात करेंगे। क्योंकि सुनने में आया किसान भी आंदोलन करने जा रहे हैं। किसानों का आंदोलन भी भाई शंभू बॉर्डर तक पहुंचा हुआ था, सुनने में आया था। ठीक है, तो वो किसान आए थे शंभू बॉर्डर तक। क्या वो किसान आ पाएंगे दिल्ली? वैसे तो दिल्ली पुलिस इस सीजेपी वाले को तो खुद लेके आई थी एयरपोर्ट से, आ जाओ आप यहाँ जंतर मंतर पे आंदोलन करो। क्या दिल्ली पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत इन किसानों को अपने साथ ले जाए और ले जाकर बिठा दे किसान घाट के ऊपर कि आप यहाँ पे बैठ कर आंदोलन करो? है दिल्ली पुलिस के अंदर इतना दम? अगर दम हो तो बता दो कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस में इतना दम है, इनको किसान घाट पर लेके जा सकती है। किस किस को यकीन है? विशेष तौर पर वो दिल्ली पुलिस जो सिविल ड्रेस में थी, वो दिल्ली पुलिस चाहिए जो सिविल ड्रेस वाली थी, दूसरी नहीं चाहिए हमारे को। ड्रेस वाले अपने साइड में रहना भाई, हमारे को मतलब वो सिविल ड्रेस वाली दिल्ली पुलिस से। मेन कहानी तो उसी की है ना, सिविल ड्रेस वाले की है। क्या रे तुम्हारे को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? अब एक सवाल बहुत उठता है, क्या ये जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को ऐसे लाठियां मार रहे हैं, बच्चियों को गलत जगह पे छू रहे हैं, क्या इनके घर में बच्चे या बच्चियां नहीं है? नहीं है भाई, इनके घर में बच्चे या बच्चियां। बिल्लू बुरा भाई साहब राम राम, इनके घर में कोई बच्चा बच्ची नहीं है। अगर बच्चे बच्ची भी हैं भी तो पड़ोसियों की मेहरबानी से है। ऐसे लोगों के घर बच्चे पैदा होते पड़ोसियों की मेहरबानी से, और फिर वो बाद में किसी ड्राइवर के साथ और किसी के साथ लड़की भाग जाती है, लड़का ऐसे ही बगैर शादी के रह जाता है। ठीक है, ऐसे रह जाता है। संधू साहब क्या डंडे का जोर दिखा रहा है? ये क्या डंडे का जोर दिखा रहा है? ले इसको बुलाते हैं हम, दिलाना परमिशन, ले प्रदर्शन करके दिखाएंगे। ये आ जाएगा सिविल ड्रेस वाला, विशेष तौर पर इन्हीं को बुलाते हैं, सिविल ड्रेस वालों को आ जाएंगे। अपनी टीम के सामने अगर एक भी खड़ा हो गया, गारंटी दे रहे हैं टांग के नीचे के लकड़ जावांगे, इन नंबर मान जावांगे। हाँ भाई दिल्ली पुलिस नंबर भर्ती कर रखे हैं, ये जड़े हैं सारे के सारे, ये जड़े अभी इनसे ज्यादा बेहतर हैं। किसान आंदोलन में उन्होंने भी साथ दे दिया था, ये तो उनसे भी गई गुजरी प्रजाति है। 377 वाले टेम्पू हैं ये, आदमी है, आदमी से प्यार करते हैं, उनमें से हैं ये, और कुछ नहीं है। डंडे का जोर दिखा रहा है कमलजीत भाई, सत श्री अकाल। क्या का डंडे का जोर दिखा रहा है? यो कौन सा डंडे का जोर दिखा रहा है? बोलता हम कमांडो। अबे कमांडो का कह भी पता तेरे को क्या होता है? कमांडो है तू, डंडा दिखा रहा है तू, पुलिस वालों के बीच में खड़ा होकर डंडा दिखा रहा है। तू नजदीक भी नहीं बढ़े, नजदीक बढ़ती आन भी ना तेरी 7 पुश्ता की पिंडी कापेंगी। और कभी करके देख लेना, आके देख लेना, फिर मौका मिलेगा फिर दिल्ली में प्रदर्शन करके दिखावाएंगे। जब तू नजदीक आके देख लिए, तेरे लिए आजीवन का वो रहेगा, चैलेंज रहेगा, जिंदगी भर का चैलेंज। अगर तू नजदीक भी आ गया हमारे, मान जाएंगे तेरे को। ये डंडे मारने, खोद मारनी, बच्चों को डरा देना। और फिर सबसे बड़ा कमाल देखो आप, जो बच्चे भाग कर अपनी जान बचा रहे थे, मंदिर वालों ने अपने मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए। हनुमान मंदिर के दरवाजे बंद। अरे बजरंगबली तो सबकी रक्षा करता है, इन बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया क्या? बजरंगबली क्यों भाई? वो बजरंगबली ने कही थी अखबार बंद कर दो, ये बच्चे अंदर नहीं आने चाहिए।
गुरुद्वारा साहिब के गेट खुले, आ जाओ भाई, लंगर भी छको, तुम्हारे को फर्स्ट एड भी दिया गया, तुम्हारी सेवा भी की गई। अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अभी भी जाओ कावड़ लेने के लिए, जाओ कावड़ लेने के लिए। शुरुआत से बोल रहा था मैंने भाई, जो कॉकरोच बने हुए हैं, अगर ये जैन जेड बनकर लड़ते हैं, इनके बिल्कुल साथ खड़े होंगे। जब तक ये कॉकरोच बने रहेंगे, हम आपका कोई विरोध नहीं कर रहे, करो प्रदर्शन, प्रदर्शन करने का सबका अधिकार है, लेकिन साथ खड़े नहीं होंगे भाई। कॉकरोच बनेंगे थे, जब बच्चों को लाठियां लग रही थी, तब तुम्हारे कॉकरोच कहाँ थे? बैठे हुए थे उसके पास, नड्डा साहब के पास बैठे हुए थे कमरे में, और तुम लाठियां खा रहे थे। और दूसरा कोई कहाँ था? कोई बर्गर खाने गया हुआ था। बड़े कमाल के हैं, ये करेंगे तुम्हारी अगुवाई। कोई बच्चा मध्य प्रदेश आया, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, या कोई कहीं से उठ के आया, उन बच्चों की देही तोड़वा दी तुमने। शर्म आई थोड़ी बहुत? बेशर्मो, थोड़ी बहुत भी अगर तुम्हारे को शर्म आई हो तो। बेशर्मी की सारी हदें करोस तुमने की। नहीं, दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत थी 50,000 बच्चों को लाठीचार्ज कर देते? छोड़ ना, ढंग के अगर 5,000 बच्चे भी हो ना, दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती। अगर ढंग के 5,000 भी हो तो ले, अपनी टीम के हम सिर्फ 2,000 मेंबर लेकर आएंगे, दिल्ली पुलिस से लाठीचार्ज करवा देना भाई। गारंटी दे रहे इस चीज की, लाठीचार्ज करके दिखा देगी दिल्ली पुलिस। आज भी बात की थी मैंने, बोले यार उसी बात पे है पहले फौजी साहब जो आपने बोला था, वो जब तक कॉकरोच बने रहेंगे, नहीं है भाई, हम कोई सुरक्षा नहीं दे सकते। तुम जैन जेड बन के दिखाओ, तुम्हारे को पूरी सुरक्षा मिलेगी। किसान आंदोलन में कहाँ थे भाई? ये कॉकरोच काकरोच जो भी बने हुए हैं, विरोध कर रहे थे किसान आंदोलन का। 750 किसान शहीद हो गए थे, लेकिन किसान वापिस नहीं आए थे। तुम्हारा 100-200 को चोट लगी तो तुम तितर भीतर हो गए, तितर भीतर हो गए तुम। इतना ही दम है तुम्हारे में, इन बुजुर्गों में। बुजुर्गों ने अड़ के दिखा दिया था कि हाँ, हम आंदोलन करना जानते हैं। खास करके पंजाब ने सिखाया ये, लेकिन तुम पंजाब से वो शिक्षा भी नहीं ले पाए, क्योंकि उस टाइम पर तुम विरोध कर रहे थे। अगर तुम आंदोलन में आकर देख लेते ना कि आंदोलन करना कैसे है, ना तो सोनम वांगचुक को उठा सकती थी पुलिस। अगर तुम आंदोलन का तरीका सीख रहे होते तो तुमने वो तरीका सीखा ही नहीं। वो तरीका तो तुमने सीखा नहीं। उस टाइम पर तुम विरोध कर रहे थे, किसान नहीं है, खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं। अभी भी अगर किसान शंभू बॉर्डर तक आए हैं, ये तो गुंडे हैं जी, गुंडे, किसान नहीं है ये। बस ये है तुम्हारे लफ्ज, ये है तुम कॉकरोच हो तुम ये ऐसे। फिर बोलते हमारा विरोध, तुम्हारा विरोध नहीं है, तुम्हारा तरीका नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना? तरीका ही नहीं है तुम्हारे पास भाई। तुम क्या लड़ाई लड़ोगे पहले तो ये बताओ। लड़ाई लड़ने के लिए तरीका चाहिए, वो तरीका है तुम्हारे पास? किसी के पास भी हो तो तुम्हारे पास कोई गेम प्लान था अपना कि हम इतने दिन बैठेंगे, इतने दिन तक बैठ सकते हैं, ये ऐसे हमने मार्च करना था? कोई तरीका? कोई भी तरीका नहीं था आपके पास, एक भी तरीका नहीं था। हम फिर भी ये कह रहे हैं भाई, इन बच्चों का साथ दो, क्योंकि उन बच्चों की क्या गलती थी जो दूर दूर से उठ के आए थे। अभी कम से कम भी 4-5 लड़कियों के वीडियो आए मेरे सामने, पंजाब की लड़कियों के। मेरा भाई गया था सीजेपी के प्रदर्शन में, मेरे भाई को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया, उसका फोन तोड़ दिया। क्यों गया था भाई? क्यों गया था? जाने से पहले कुछ तो पता लगा लेता कि कैसे क्या होना है। कुछ बिगड़ा उस अभिजीत का, कुछ बिगड़ा उसका सौरभ दास का, वो तो नड्डा के ऑफिस में बैठे हुए थे, उनका क्या बिगड़ना था? बिगड़ा उन बच्चों का जो दूर से आए थे, भूखे पेट भी रहे, भूख हड़ताल भी की, उनका बिगड़ा बहुत कुछ, उनका बिगड़ गया बहुत कुछ। तुम्हारे पास जब स्ट्रेटजी नहीं थी, ना कोई तरीका था, तो टिंडे लेने गए थे हम जंतर मंतर पे? या बता दो अरीब के कर रहे हो हम? बस एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का फूफा आगे बैठ जाएगा, फिर हजारों पेपर लीक होंगे, फिर दोबारा कोई आ जाएगा। तुमने जैसी हरकत की दोबारा कोई आएगा तुम्हारी हरकत के ऊपर? ये किसान क्यों नहीं आंदोलन कर पा रहे? कभी आपने सोचा है? कभी सोचा है किसान क्यों नहीं आंदोलन कर पा रहे? ये शंभू बॉर्डर तक आए, वहां से फिर वापस जा रहे हैं, सोचा कभी आपने? उस रीजन का हमारे को पता है, हमारे को पता है उस रीजन का, तुम्हारे को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अगर कोई घनाई बड़ा ज्ञानी बन के कहते ना मेरे को पता है क्या रीजन है, नहीं पता ज्ञानी बाबा, ज्ञानी बाबा मत बनना। क्योंकि जो जथेबंदी आई हुई थी उन सबसे मेरी बात होली थी, बात होली थी उन सबसे। भाई जसकरण सिंह कान सिंह वाला की जथेबंदी सबसे आगे आई हुई थी। जसकरण सिंह कान सिंह वाला से मेरी फोन पे बात हुई थी। लेपो जी याद है पहले एक बार? वो नहीं आएंगे, नहीं, अभी वो टाइम आया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को 3 जगह पे उलझाया इन्होंने, 3 जगह पे। और वो 3 जगह सुन लेना कौन कौन सी? जंतर मंतर, कॉकरोच बना दिए तुम, टट्टी वाले भूंड, गंदी नाली के कीड़े, तुम वहां पे बनकर बैठ गए। फिर किसाना का आंदोलन उठा दिया। उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में आरएसएस कब्जा करने की तैयारी करगी। अब तुम बताओ तुम किस तरफ थे? पिछले 3 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है, पिछले 3 साल से लगातार। मुहल्ली मोर्चा कितने गए भाई थामे? कितने थारे किसान नेता गए? तुम्हारी पूरे किसान आंदोलन में 2 साल तक प्रोटेक्शन करी निहंग सिंह ने, और निहंग सिंह वहां पे मोर्चा लगा रहे। तुम में से कितने गए बताना एक बार? कोई एक भी बता दो हाथ खड़ा करके, हाँ भाई हम गए हैं। गया कोई? गया हो तो बता दो। किसान आंदोलन के बाद तो तुमने झाँक के ही नहीं देखा, झाँक का भी देखा हो तो बता दो। और फिर चले जाते हो तुम निहंग सिंह के पास, जी हमारे को सुरक्षा चाहिए।
दे देंगे वो? दे देंगे क्या? नहीं देंगे। और बिल्कुल सही नहीं दे रहे वो, समर्थन करते हैं उनका इस बात में। वो 3 साल से लगातार बैठे हुए हैं, तुम्हारे को तीसरे दिन तुम्हारे को सुरक्षा चाहिए और तुम उनका सहयोग नहीं करोगे। क्यों भाई? ये पंजाब के काकरोच बनन चले गए पंजाब के युवा। तुम जैन जेड बढ़ के ना एक बार मुहाली मोर्चे पे चले जाते, कोई तुम्हारे को छू के भी दिखा देता। तो छू भी नहीं सकता था कोई तुम्हारे को, छूने से पहले भी 1000 बार सोचता। लेकिन तुम बने क्या जैन जेड? तुम तो कॉकरोच बनना तुम्हारे ने पसंद किया। जिसको देखो वो भी कॉकरोच, वो भी कॉकरोच। अरे कॉकरोच, पहले नाम तो देख लो, कॉकरोच होता क्या है यार। जैन जेड नेपाल, जैन जेड बनया, मरा सरकार पलटी। बांग्लादेश, जैन जेड लड़ा, सरकार पलटी। श्रीलंका, जैन जेड लड़ा, सरकार पलटी। तुम यहाँ कॉकरोच बने, दे ही तड़वादी बड़का की के काढ़ा, के हासिल करया, बताना एक बार। और फिर घने खड़े हो जाए, विरोध कर रहा भाई। कौन सा इसको विरोध कहते हो ना? फिर तुम्हारे को यही नहीं पता समर्थन क्या होता है। जब तुम अगर इस बात को विरोध मान रहे हो तो तुम्हारे को यह भी नहीं पता फिर समर्थन क्या होता है। फिर तुम कॉकरोच ही हो। ये बताया था, अपनी स्ट्रेटजी बना लेना, अपनी स्ट्रेटजी बनाकर लड़ना। लड़ाई एक तानाशाह के साथ लड़ाई है, उस तानाशाह को झुकाना इतना आसान नहीं। 750 किसान शहीद हो गए थे। लेकिन जब उसको डोज दूसरा दिया गया था ना, दूसरा डोज, वो डोज उसको इटली में मिला था। आज तक किस किस को पता है उसको इटली में डोज मिला था? बताना किस किस को पता है कि भाई इटली में डोज मिला था उसको? महान फेकुनाथ को इटली में डोज दिया गया था। किसने दिया था वो डोज? बताना एक बार। कौन पैदल भाग गया था? अभी अमेरिका में गाड़ियों के पीछे, डस्टबिन के पीछे कौन छुप रहा था? ये तुम्हारे विदेश मंत्री डस्टबिन के पीछे छुपे हुए थे। कोई गाड़ी के नीचे घुसा हुआ था। क्यों घुसे हुए थे? कभी पता किया आपने? पता ही नहीं इन बातों का मेरे भाई। फिर आंदोलन कर रहे हो। आंदोलन तो तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, करो। आंदोलन करने का सबका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आंदोलन कौन सा कर रहे हो मेरे भाई, ये तो बता दो। ये तुम्हारा आंदोलन ही समझ में नहीं आ रहा किसी की में। आया हो तो बता। तुम खुद, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तुम कौन सा आंदोलन कर रहे हो, बताओ। दूसरा तो जब समझेगा कोई, जब तुम्हारे खुद का समझ में आ रही हो। ठीक है, लेकिन तुम बस लगे रहे हैं भाई, लगे रहो भाई। हम भी कहते हैं भाई तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर रहे हम। अगर भाई कोई भाई जाना चाहता जाओ, लेकिन वो तुम्हारे किसी ने जो को फौजी जुड़ा होगा ना या बाद में जुड़ा होगा बता देगा। बोलते थे ना आर की आ रही अपनी अपनी जिम्मेवारी, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार थी वहां पे। वो तो निकल लिए, कोई बर्गर खाने, कोई नड्डा साहब से मीटिंग करने। अब तुम लड़ो। कोई सिविल ड्रेस मार रहा, वो मार कर जा रहा है आप लोगों को। बच्चियों के गलत जगह पे हाथ लगा रहे हैं सिविल ड्रेस में आके गुंडे। ऐसे हाथ लगा देंगे ये? अगर तुम किसान के बच्चे बनते तो तुम्हारे को ऐसे हाथ लगा देते? ये हिम्मत थी इनकी इतनी। लेकिन इन्होंने लगाया क्योंकि तुम कॉकरोच बने होते। तुम शुरुआत में नारे क्या लगा रहे थे वहां पे? मेरा शरीर, मेरी मर्जी, मेरी ड्रेस, मेरी मर्जी। कौन से नारे थे भाई वो? तुम्हारे सीजेपी के मंच से नारे लगे थे। मैं कुछ भी पहनूं, मेरी मर्जी। तू कुछ मत पहन, तेरी मर्जी। तुम्हारे नारों ने ही तो तुम्हारा नाश किया। ऐसे ऐसे नारे लगाए तुमने वहां पे। नारे तक लगाने का पता नहीं था कौन से नारे लगा रहे हो। फिर कहते हैं हमारा साथ दो। और फिर कम से कम भी 50 से 100 वीडियो सिख भाइयों को हमारा साथ देना चाहिए। दिया सिखों ने फिर भी तुम्हारा साथ, फिर भी तुम्हारा साथ दिया सिखों ने। तुमने सिखों का साथ दिया या नहीं दिया, लेकिन सिखों ने तुम्हारा साथ दिया। जब तुम गुरुद्वारा साहिब में गए थे तो तुम्हारी वहां पे सुरक्षा की, पुलिस वालों को कूट के भगाया सिखों ने। हर चीज का प्रूफ तुम्हारा ना रखना पड़ता है। तुम ये नहीं पता कब कहाँ पे कौन सी पलटी खा जाते हो, हमारे को नहीं पता। ये होया था वहां पे, सिखों ने ये साथ दिया तुम्हारा, ठीक है। लेकिन तुमने फिर भी, तुम्हारा समझ में नहीं आया, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे कि भाई कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे साथ नहीं है। कल सीजेपी प्रदर्शन और तनाव के बीच सामने आई एक ऐसी तस्वीर जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। दिल्ली के राजीव चौक गुरुद्वारे के बाहर प्रदर्शन के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। सिख समुदाय के लोगों ने वहां मौजूद छात्रों का खुलकर साथ दिया और उन्हें भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, जब तक हम यहाँ हैं कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। तनावपूर्ण माहौल के बीच ये संदेश सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि भाईचारे, सेवा और एक दूसरे के साथ समझते हैं भाईचारक सांझ को समझते हैं। तुम अभी आंदोलन करके देखो, अपने हकों की मांग करके देखो सिख। उसी टाइम पर सबसे पहले यही काकरोच तुम्हारे को खालिस्तानी बोलेंगे। यही काकरोच, जब ये मेरे को बोल सकते हैं खालिस्तानी, तुम्हारे को तो बोलेंगे मेरे भाई। कौन से चक्कर में हो? ऊंट का यार जूत होता है, बताया था। आंदोलन ऐसे नहीं होता, पता था हमारे को। हमने तो देख लिया था सिविल ड्रेस में आगे कौन सी गुंडागर्दी करते हैं, ये सुना हुआ था हमने, ठीक है। राजन भाई खुजलीवाल गया था, मैं उसी दिन समझ गया था अभी इस आंदोलन का तिया पांचा होने वाला है। खुजलीवाल पुराना खिलाड़ी है यार, ये जो अभी जिद्दीप के है ये उसका पुराना चेला है। ये तो पुराना चेला है, होगी गुरु चेला की बात, बस कहानी खत्म वहीं पे। ध्यान हटा दिया, राम मंदिर चोरी, जगन्नाथ चोरी, अमरनाथ चोरी,
कौन सा यह माता है, कौन सी माता के मंदिर में माता वैष्णो देवी मंदिर में चोरी, और तो और एक छोटा सा मंदिर उसमें भी चोरी। सारी चोरिया का ढक दिया, सब कुछ ढक दिया, बस कॉकरोच दिखाई देंगे सबको। क्या निकाला भाई, कोई पूछने वाला? इस्तीफा हो गया? नहीं होया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया? ना दिया, ना दे हुए। सोनू वांगचुक को कर दिया रिया? नहीं किया, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। 1-1 करोड़ दे दिए जो बंदे मरे थे, आज तक ना दिए। जवान आर्मी के जवानों को तो आज तक मिले नहीं है, आम सिविलियन को दे देंगे ये पैसे। अरे वाह मेरे भाई, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ये तो खुद लुटेरे हैं, सबसे बड़े चोर हैं, डाकू हैं, ये तुम्हारे को 1 करोड़ रुपया देंगे? कमाल की बात है, ये तुम्हारे को पैसा दे देंगे। अरे वाह रे भोले बांदरो, सही बात। अभी खान पीने ने बांदरी, लठ खान ने रीछ। तुमने क्या था, खाया पी तुम करो, लठ खान ने रीछ आए गए थे। वो बेचारे उन बच्चों को पता नहीं था, कोई कहीं से उठका है, कोई कहीं से उठका है, उनकी देही तड़वा दी फ्री फंड में। ठीक है, फ्री फंड में देही तड़वा दी। कमाल की बात है, क्या बड़ा वीडियो वायरल कर रहे, देखो भाई सिखों ने ऐसे भाईचारा निभाया, ऐसे भाईचारा। और जब सिखों की बारी आती तब तुम्हारा भाईचारा कहाँ जाता है? वो अब अंदर सेना 2 के ऊपर केस किया, पैरा में लेट गए। वो टकले बांदर है ना, वो कान खजूरे से हैं, पंजाब में बैठे हैं 2-3, उनका बड़ी खुजली रहा अगर है। शरावते अनुज बेटा, इतना आसान नहीं है मोर्चा खोलना जितना सोच रहा है। बिल्कुल अंदर खाते की रिपोर्ट बता देता हूं, बस समझदार होगा समझ जाएगा, नहीं समझ में आवे फोन कर लिए। आए थे किसान की जथेबंदियां पंजाब की उठकाई थी ना शंभू बॉर्डर तक, वापिस क्यों चली गई? फोन करके पूछ वापिस क्यों जा रहे हैं वो? या फिर हरियाणा वाले जो चल रहे हैं ये भी वापिस आ जाएंगे? क्यों आएंगे इनसे भी पूछ के देख, एक बार पूछ के देखना, तब पता लगेगा। यहाँ सोशल मीडिया पर तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, खुली छूट होती है सबको, खुली छूट। हम नहीं बोला था भाई युवाओं के साथ हैं, लेकिन भाई कॉकरोच हम है नहीं, ये शुरुआत से बोल दिया था हमने तो भाई कॉकरोच नहीं बनेंगे भाई। हाँ युवाओं के साथ है, गलत होया युवाओं के साथ, उनके साथ है। किसानों के ही बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, और अनपढ़ रहो गोबर खाने मूत पीने तो दुनिया भर के भरे पड़े हैं RSS में बीजेपी में, उन नोड़ा जगह मिल जा है। ये बालक बेचारे अपनी मेहनत करें, दिन रात पढ़ाई करें, जाकर देखा पेपर लीक, फिर दिन रात पढ़ाई कर अपनी आंख फड़वा ले हैं, फिर जाओ पेपर लीक। और वो किधर, वो चड्डी मड्डी क्या बोल रही है? बोला पेपर लीक होने से, रद्द होने से है ना, बच्चों को रिवीजन करने का मौका मिल जाता है। वाह चड्डी फट गई, चड्डी बीजेपी में जाते ही फट गई तेरी चड्डी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा जी, मेरे को गलत बोलते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, तेरी जिनारी अभिव्यक्ति है क्या चड्डी? ये देखना वोट मांगने कहाँ आएगा, पंजाब में पता होगा ना। ना 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 ना, ना। इतना करता ही कुछ नहीं कहा, इतना आचार संहिता नहीं लगती। आचार संहिता लगने के बाद किसी का कानून नहीं होता, बस इतना देख सोच लेना। आचार संहिता लगने के बाद किसी का कानून लागू नहीं होता, उसके बाद खेल शुरू होता। जो खेलने वाला खिलाड़ी होगा ना वो खेल खेलता है फिर, और उसी का खेल चलता है फिर। जा इतना ओपन में भी कोई नहीं बता सकता होगा जितना हम बता दें इतनी पहले। आचार संहिता लगने के बाद फिर ना तुम सरकार हो ना सरकारी हो, फिर तुम तो हमारी तरह ही भोले भाले पटवारी हो। फिर चाहे तुम हमारे को कूटो या हम तुम्हारे को कूटे, बात तो बराबर रहेगी, है कि नहीं? क्या रिपोर्ट थोड़ी लगेगी? फिर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं होगा आचार संहिता लगने के बाद, सब नॉर्मल बंदे। और नॉर्मल बंदों का आपस में झगड़ा हो सकता है भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। और बंदर से ना इबा माफी मांग के बचे हो, आचार संहिता लगने के बाद ना तुम्हारी प्रोटेक्शन सबसे पहले हटेगी। फिर क्या करोगे तुम? बोल के दिखाना, कोई भी बंडी प्रचार करके दिखा देना सिक्कों के खिलाफ, मान जाएंगे तुम्हारे को बंदरो। नहीं तुम्हारे को घर से निकाल कर लाए, गारंटी के साथ। इंतजार बच्चे हमारे को भी आचार संहिता का है, आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं हम भी। तब तक तो भाई पावर है तुम्हारे बेवड़े के पास, तुम्हारा बेवड़ा पावर में है भाई। बूचड़ा तुम्हारा, छोटा बूचड़ की आत्मा रही थी इसमें भी कुछ दिनों से, किसानों को लठ मारे, युवाओं को लठ मारे थे, भगवंता बूचड़ा ने मारे थे ना। सरकार में है भी, 1-2 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, फिर भाई फिर तो तू सरकार में कोई ना, फिर तो तुम्हारे जैसा है। ऑस्ट्रेलिया भागेगा जहाँ तूने जमीन ले रखी है, हो सकता है तू ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो घपला चला हुआ है ना, ये भगवंते मान का किया हुआ घपला चला हुआ है। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब सरकार जो फंड देती थी, इसने वो फंड देना बंद कर दिया। अब सेंटर सरकार फंड देगी तो सेंटर सरकार अपने कार्यक्रम करवाएगी पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों को समझना चाहिए,
तुम्हारे साथ पंजाब सरकार खेलेगी। पहले 70% अगर फंड पंजाब सरकार देती थी तो पंजाब के बच्चों का अधिकार था। अब 70% फंड अगर केंद्र सरकार देगी तो वहां तो भाई आरएसएस के प्रोग्राम होंगे और किसके प्रोग्राम होंगे, और केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देंगे इसको। चंडीगढ़ को ले लो, चंडीगढ़, हरियाणा ले लो या पंजाब ले लो। मिल लिया था हमने चंडीगढ़, ले लियो था हम बीबीएमबी तो समझते होगे ना, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। पूरा बताना पड़ता नहीं तो हम मैंने माना पूरी रात सोचते रह जाओगे बीबीएमबी कौन सा बीमारी आ गई भैया। हमने एसवाईएल का पानी भी देंगे, ले लियो, तसल्ली तो देंगे। हिमाचल वाले बोल रहे हैं हमारे पानी का पैसा दे पंजाब। आ जाए पंजाब का फ्री में पानी जाने लग रहा है दिल्ली, हरियाणा का पानी जाने लग रहा है फ्री दिल्ली। क्यों जा रहा है भाई? पंजाब हरियाणा को भी पैसा चाहिए, फिर दो हमारे को भी हमारा पैसा, नहीं तो रोक दो मुनक नहर को। ना मुन्ना ना, गलती ना करना, इतना दम किसी में नहीं, मुनक नहर को रोक लोगे। हालांकि नहर हरियाणा की है, पानी पर अधिकार हरियाणा का है, लेकिन हरियाणा रोक नहीं सकता उस नहर को। वाह अरे वाह, तुम्हारे को कैसे मतलब मूर्ख बनाया जाता है। अब एसवाईएल भी दो है। पहले तो ये बताओ ये अंधभगत कौन सी एसवाईएल की बात करते हैं? अंधभगत तुम कौन सी एसवाईएल की बात करते हैं? एसवाईएल दो है, एक नहीं है, दो एसवाईएल है। कौन सी एसवाईएल का पानी चाहिए तुम्हारे को, बताना एक बार। गुरपाल भाई वो तो उसने तो किया सो किया, इसने तो पूरा बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। इसने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिया पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, हाथ ही खड़े कर गया। रिंकू भाई आएगा ये तुम्हारे पास ही आएगा, ऑस्ट्रेलिया में आएगा। जमीन भी तो खरीदी इसने ऑस्ट्रेलिया में, आएगा ये ऑस्ट्रेलिया में, देख लेना आएगा ऑस्ट्रेलिया में। जमीन खरीदी भाई, इतने किले खरीदे इसने, आना तो पड़ेगा इसने ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। बाकी किसी भी देश में चले जाना, सरदार हर जगह मिलेंगे, और वहां के सरदार तेरे को असरदार मिलेंगे। एक तो वो पढ़े लिखे एनआरआई जितने भी हैं सारे के सारे पढ़े लिखे, वो दोनों तरीके से मोटर बांधते हैं, सरकारी तरीके से भी और प्राइवेट तरीके से भी। वो तुम पसंद कर लेना तुम्हारे को कौन सा तरीका, तुम सरकारी तरीके से अपनी सेवा पानी चाहते हो या प्राइवेट तरीके से अपनी सेवा पानी चाहते हो। दोनों तरीके से सेवा पानी करते हैं वो, ये नहीं कि एक तरीके से करते ना, दोनों तरीके से करेंगे वो। तुम किसी भी तरीके से ले लेना, उसी तरीके से सेवा पानी करेंगे वो तुम्हारी। तैयार बैठे हैं वो तैयार भर तैयार हुए बैठे हैं बिल्कुल। 16 अगस्त को सुना वोटिंग भी है रे, सुना तो होगा ना, 16 अगस्त को वोटिंग भी है भाई, उसकी भी तैयारी कर लेना अपनी मोटी मोटी। वोटिंग है रेफरेंडम वाली, उसकी भी तैयारी करनी है उनको। फिर ऐसे ऐसे सस्ते चिलम्बा चिलको जो जाएंगे विदेशों में, इनका भी स्वागत करना है, सब कुछ देखना पड़ता है उनको। और कुछ मुन्ने अपने चक्कर में रह जाते हैं। क्या मुन्ने, मेरे चक्कर में मत रहा करो, 1000 बार कह रखिए तुम्हारे को, ठीक है। हम तो बोलते हैं भाई दुखू तू अपना पानी रोक ले, मत दे पानी। हम तो पंजाब 1 रुपया नहीं देवा, तू रोक ले अपने पानी ने। हिम्मत है पानी रोकने की, कड़ा रोकेगा क्या? और मगा लगा पानी है, टंगना उठावत के फार्म हाउस की तरफ चला होगा पानी ने, कहाँ चला होगा? रोकने की गुंजाइश है, गुंजाइश है रोकने की पानी। दुखू तने बोलता दिया पानी के पैसे दे हमारे को पंजाब, ले लेने। ये बारिश का मौसम आ गया, तू पानी रोक के दिखा दे। अगर अब पानी आता है पंजाब की तरफ तो पानी पंजाब को उससे डबल पैसे लेने चाहिए, हिमाचल से डबल पैसे दे भाई। तेरा पानी कैसे आ रहा है हमारे पंजाब के अंदर, डबल पैसे मांगो उससे। अगर डबल पैसे ले लेंगे अगर तेरा पानी पंजाब में आ गया तो, क्योंकि पानी पंजाब में पानी वैसे ओवरफ्लो हो रखा है, यहाँ वैसे कोई जगह नहीं, बांध है वो टूटने को हो रहे हैं। ये और एक वाटर बम सर पर खड़ा कर रखा है, पता नहीं कब फटेगा। जिस दिन फटेगा हरियाणा और पंजाब चपेट में आ जाएगा, उस दिन हरियाणा पंजाब चपेट में होगा जिस दिन ये वाटर बम फटेगा। समस्या एक नहीं, समस्या कई हो रही है बेचारों के साथ। और सीधी बात मेरे भाई, ऊँट का यार जूत है, ठीक है ना। सही कहता है चौटाला, बिल्कुल सही। अब चौटाला की इस बात का मैं खुल कर समर्थन करता हूँ कि ऊँट का यार जूत होता, ऊँट को समझाया नहीं जाता, ठीक है। उस दिन भी पिछले उसमें बोली थी ना मन लाइव में, अगर आप जब तक अपनी राज्य स्तरीय सरकार नहीं बनाओगे ना, तब तक तुम्हारे राज्य का भला होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। बीजेपी ने एक ही तो काम किया था, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती थी ना उनको तोड़ा है, बुरे तरीके से तोड़ा उनको, इस बुरे तरीके से तोड़ दिया कि वो उभर ही ना पाए। लेकिन ये लोगों में अकल होनी चाहिए। जब तक तुम बीजेपी कांग्रेस के झंडे ठाकर उनके पीछे पीछे चलते रहोगे ना, जब तक अपनी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत नहीं करोगे, तब तक यह केंद्र सरकार काबू में नहीं आओगी। गारंटी दे रहे हैं इस बात की। ये तुम आज समझ जाना या 10 साल बाद समझना, जब तक क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत नहीं करोगे तब तक केंद्र सरकार के ऊपर आप लोग काबू नहीं पा सकते। ऐसे ही तानाशाही करेंगे फिर ये, ठीक है, ऐसे ही तानाशाही करेंगे। अपनी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करो,
पंजाब वालों को बताने की जरूरत है क्या? अकाली दल वारिस पंजाब दे तुम्हारी क्षेत्रीय पार्टी है, बताने की जरूरत पड़ती है। अपनी इन नौलों ने मजबूत कर लो भाई, हरियाणा वालों कर लो इन नौलों ने मजबूत। क्यों दुखी हो रहे हो? करो। यूपी वालों पर वो थारे वाला तो क्षेत्रीय पार्टी थारी तो उसमें जा ली, बीजेपी में जा ली थारी क्षेत्रीय पार्टी, जोरालो थी तो समाजवादी भी तुम्हारी क्षेत्रीय पार्टी है, उसने मजबूत कर लो। क्यों तुम कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में घुस रहे हो मेरे भाई? कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में तुम फंसोगे, केंद्र में सरकार उनकी रहेगी, थारा भला नहीं होना। कम से कम अपने राज्य में तो अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाकर रखो, वह प्रेशर डाल सके केंद्र के ऊपर, नहीं तो अपना समर्थन वापस ले लेंगे या हमारा काम कर। यही तो खेल एक बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर खेल लिया तुम्हारे साथ, और उस खेल में तुम फंस गए। संधू साहब राम राम। उस खेल में फंस गए, बुरे तरीके से फंस गए। इस खेल से तुम्हारे को निकलने का तरीका नहीं मिल रहा, और इस तरह बढ़िया तरीके का तरीका हम बता भी नहीं सकते। अपनी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत कर लो, इससे बचने का यही एक तरीका है। अगर नहीं करिया तो फिर लागे रहना मेरे भाई, ठीक है। और कोई से भाई ने अपने विचार रखने हो, बोलना हो कुछ तो बता सकता है। बिल्लू बुरा भाई का मैं लागा रेस्ट करने, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। और बाकी तो कौन सा कमेंट करके बता दे भाई, बता कोई से भाई ने अपने विचार रखने हो तो। फिर ना तो इसको बंद करते हैं, कल फिर मिल लेंगे। हाँ तो रोज का काम है, मिल लेंगे रोज एक बसान में बैठ के सारे भाई, तो मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, इस बढ़िया और क्या चाहिए, ठीक है ना। अपने बच्चों को थोड़ा संभाल कर रखो। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना तो उसको आंदोलनों से दूर रखो। अगर हम भी कहते हैं ना भाई आंदोलन में आ जाओ, नहीं, पढ़ने वाले बच्चे को नहीं, क्योंकि ये सरकारें इतनी गंदी होती है, उन पर ऐसे ऐसे केस लगा देगी, बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, लाइफ खराब हो जाएगी उस बच्चे की, ये बता दिया आपको। और ये सरकार इंतजार में बैठी कैसे करके तुम्हारे बच्चों की लाइफ खराब की जाए, गारंटी दे रहे हैं इस बात की। इंतजार में बैठी है सरकार, वहां देखना कितनों की लाइफ खराब होगी। जंतर मंतर पे बहुत सारों की लाइफ खराब हो जाएगी, जंतर मंतर के ऊपर, गारंटी दे रहे हैं इस बात की, ठीक है। एक यो था भाई बेचारा पवन त्यागी, एक भाई इसकी बहन मिली थी मैंने, अगर बुरा साहब आ रहे हैं कि चलो बुरा साहब तो टाइम भी मेरे ख्याल में गणाए हो लिया, इतना साथ दे दिया वो बहुत है यार, इतनी देर तक जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। बाकी फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, आगे नहीं, कल फिर मिलेंगे सभी साथियों को। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को शेयर करना मत करना, लेकिन बातों पर गौर जरूर करना मेरे भाई, ठीक है।